नाज़रीन, मैं एम हसनैन आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है और मैं समझता हूँ कि पूछने वाले अपने इरादों में ज़रूर मुखलिस भी रहते होंगे कि क्या वजह है कि कौमी पार्टी ऑफ इंडिया से न सिर्फ ये कि हिंदू दूर रहना पसंद करते हैं, बल्कि इस मुल्क में बसने वाली दूसरी अक़लियतें जैसे हिंदू, सिख, पारसी, जैन और इसी तरह की दूसरी अक़लियतें भी कौमी पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती हैं या कोई इल्तफ़ात नहीं करती हैं। पहले तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेने की है कि कौमी पार्टी ऑफ इंडिया एक सियासी पार्टी है। ऑफ कोर्स इट्स अ मुस्लिम लेड पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि है तो ये मुसलमानों की सियासी पार्टी, लेकिन इसमें कोई ऐसा बैन, कोई ऐसा टैबू बिल्कुल भी नहीं है कि इसको अगर कोई दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज्वाइन करना चाहते होंगे तो उनके रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट पैदा की जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। पहले इस गलत फहमी को मैं फॉर्मली नहीं बल्कि इनफॉर्मली दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रोग्राम हमारा नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत हमारी तरफ से पैदा करने की कोई कोशिश किसी भी सतह पर पैदा नहीं की जा रही है। लेकिन फिर ये सवाल अपनी जगह पर कायम तो है कि अगर हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आखिर क्यों इस मुल्क का अक्सरियती तबका हमसे दूर है, और अगर अक्सरियती तबका दूर है तो फिर दूसरी अक़लियतें क्यों हमारी जानिब इल्तफ़ात नहीं करती हैं। देखिए, इस एक्सप्लेनेशन के बावजूद जो हमने अभी ऑफ़र किया है आपके सामने, हमें कुछ बुनियादी सच्चाइयों को तस्लीम कर लेना चाहिए। हिंदुस्तान एक मुल्क है, एक हिंदू मुल्क है, प्रैक्टिकली है। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनली तो एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे ब्रॉडर सेंस में तो वो एक ऐसा मुल्क है कि जिसके तमाम संसाधनों पर, जिसके तमाम ज़राए पर, जिसके तमाम रिसोर्सेस पर हिंदू ताकतों का कब्ज़ा है। और जाहिर है कि जब कोई चीज़ आप मांगते हैं और मांगने पर वो चीज़ नहीं मिलती है और उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू करते हैं, तो जाहिर है कि जो लोग संसाधनों पर काबिज हैं उन्हें अपने पास से वो चीज़ देना होती है। सबसे पहले हम उन आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो हमने इस सिलसिले में जमा किए हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि हिंदुस्तान के संसाधनों को अगर 100 मान लिया जाए कि वो 100 हैं, तो हिंदुस्तान की आबादी को भी अगर हम 100 मान लें तो आप ये देखेंगे कि हम हिंदुस्तान के हिंदू तकरीबन 70% इस मुल्क में हैं, मुसलमान तकरीबन 25% हैं और 5% में दूसरी अक़लियतें या दूसरे अल्पसंख्यक ग्रुप आते हैं। इस तरह उनका मजमूई तौर पर शेयर अगर इंसाफ से देखा जाए तो हिंदू को 70 मिलना चाहिए, मुसलमान को 25 मिलना चाहिए और दूसरी कौमों को 5 मिलना चाहिए। लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। सूरत हाल ये है कि हिंदू इस मुल्क में तकरीबन 50% ज़राए के मालिक हैं, मुसलमान 25 की जगह सिर्फ 5% ज़राए के मालिक हैं और 5% दूसरी कौमें तकरीबन 10% ज़राए के मालिक हैं। ऐसी सूरत में अगर आप इंसाफ को क़ायम करने के लिए किसी पार्टी को क़ायम करते हैं, बनाते हैं और फिर एक लंबा टायरसम पॉलिटिकल स्ट्रगल करके आप मुसलमानों को उनका हक़ दिलाना चाहते हैं, तो लाजमन हिंदू को 85% से 70% की तरफ लौटना पड़ता है, यानी उससे 15 का नुकसान होता है, और दूसरी कौमों को 10 से 5 की तरफ लौटना पड़ता है, यानी उन्हें तकरीबन 50% का नुकसान उठाना पड़ता है या 5 का नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप फ़ीसदी में इसको देखेंगे तो लगभग हिंदुओं को 18% का नुकसान उठाना पड़ेगा और दूसरी कौमों को तकरीबन 50% का नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मुसलमानों को इस मुल्क में उस बाइज़्ज़त ज़िंदगी की तरफ ले जा सकेंगे जिसका सपना हमने देखा है, या जिसको इंसाफ की सूरत में दिखाने के लिए हमारी कौमी पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमानों से वचनबद्ध है। अगर ये हमारा प्रोग्राम है और अगर हम इस प्रोग्राम की तरफ चलते हैं तो अब आपकी समझ में ये बात बआसानी आ जानी चाहिए कि क्यों हिंदू अक्सरियत इस मुल्क की हमारी तरफ इल्तफ़ात नहीं करती। न सिर्फ ये कि हिंदू अक्सरियत बल्कि दूसरी अक़लियतें जिनमें सिख शामिल हैं, ईसाई शामिल हैं, बुद्धिस्ट शामिल हैं, जैन शामिल हैं, पारसी शामिल हैं,
اور کسی حد تک یہودی بھی شامل ہیں، اگر وہ ہماری پارٹی کے نظریات سے اتفاق کر لیں، اگر وہ اس بات کو مان لیں کہ مسلمانوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے، اس حق سے زیادہ نہ دیا جائے لیکن اتنا تو ضرور دیا جائے جو ان کا حق بنتا ہے، تو پھر ان کو اپنی 50% سنسادنوں کی قربانی دینی پڑے گی، اور ہندوؤں کو اپنے سنسادن میں سے 15 کا حصہ ان کو ضرور اٹھانا پڑے گا، جس سے انہیں 18% کا نقصان ہوگا۔ یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہے، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن کو کم پڑھے لکھے مسلمان شاید نہ سمجھتے ہوں، یا ایک عام مسلمان پورے طور پر اسے سمجھ نہ پا رہا ہو، اسے ایسا لگتا ہو کہ ہم ہندوؤں کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اسے ایسا لگتا ہو کہ ہم دوسری قوموں سے دوری بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی جانب سے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایسا کوئی امپریشن نہیں دینا چاہتے ہیں، اور پچھلے 17 برسوں میں ہم نے ایسا کوئی امپریشن دیا بھی نہیں۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اگر کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی حق تلفی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے جدوجہد کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہاں پر آنکڑے کچھ ایسے ہیں کہ جب بھی ہم جد و جہد کریں گے تو سب سے مظلوم طبقہ مسلمانوں کا پایا جائے گا، کم سے کم اکنامک فرنٹ پر تو کہانی بالکل ایسی ہے، اور جب ان کو انصاف دلانے کی کوشش شروع ہوگی تو پرتھم طور پر سب سے پہلے ہندو کو اپنے حصے سے قربانی دینی پڑے گی، اور دوسری اقلیتوں کو بھی اپنے حصے کی قربانی دینی پڑے گی، اور چونکہ وہ ایسی کسی بھی قربانی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور لازم کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ 1 کروڑ روپے کی ایک جائیداد خریدتے ہیں، آپ 1 کروڑ روپے خرچ کرتے وقت کچھ بھی نہیں سوچتے، لیکن 1% کی دلالی دیتے وقت تو آپ کی جان سی نکل جاتی ہے۔ یہ ایک عام تجربے کی بات ہے، تو کوئی 18% اپنے پاس سے کیسے دے سکتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی 50% اپنے پاس سے کیسے دے سکتا ہے۔ اگر ان آنکڑوں تک ہماری رسائی ہو جائے، ہماری پہنچ ہو جائے، تو مجھے صاف یہ لگتا ہے کہ مجھ پر جو یہ الزام ہے، یا قومی پارٹی آف انڈیا پر یہ الزام ہے کہ وہ ہندوؤں کی طرف محبت کی نظر نہیں ڈالتے یا دوسری قوموں کی طرف التفات نہیں کرتے، وہ پوری طرح دھل جائے گا، اور ہم بالکل صاف ستھرے ہو کر باہر نکلیں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے یہ آنکڑے سمجھ میں آ گئے ہوں، اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ ایک صحیح لائن ہے جس پہ قومی پارٹی آف انڈیا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ اس ویو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں پر کوئی کمی یا خامی نظر آتی ہے تو براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ تھینک یو سو مچ، سو کائنڈ آف یو۔